फिंगर पे छोड़ा था कि ये पॉलिटिक्स इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने वाली है, और वही हुआ। पॉलिटिक्स इसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है, यहाँ तक कि हर एक कैरेक्टर पॉलिटिक्स खेल रहा है। अब आखिर ऐसा हो क्यों रहा है इतने टाइम बाद, उसकी जरूरत क्या थी? तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कहानी किस तरीके से कही जाती है, किस तरीके से कहानी को बनाया जाता है। तो कहानी के 3 बेसिक पॉइंट्स होते हैं। पहला, शुरुआत, जो आपको पता है कि कहानी शुरू हो रही है, और कहानी को शुरू किस तरीके से किया जाता है? इंट्रोडक्शन से, एक्सपेंशन से, मतलब कि आपको कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा जाएगा कि ये कैरेक्टर है, ये इसका नाम है, ये इसका काम है, ये इसका नेचर है, जैसा हमारे साथ सीजन 1 और सीजन 2 में किया गया था। सीजन 1 में हमें इतने सारे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया गया, मुन्ना त्रिपाठी, गुड्डू पंडित, बबलू पंडित, कालीन भैया, सबसे इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर सीजन 2 में उनके ऊपर बिल्डअप हुआ, उनके एक्टर्स का एक्सपेंशन हुआ कि इन कैरेक्टर्स ने अपना रोल किस तरीके से इस पूरी सीरीज में फिट किया है। अब ये स्टोरी मिडिल की तरफ जा रही है, मिडिल पॉइंट की तरफ, यानी कन्फ्लिक्ट और क्लाइमैक्स की तरफ। अब हमें कैरेक्टर्स के बीच का कन्फ्लिक्ट दिखाया जाएगा कि इन सारे कैरेक्टर्स के बीच में झगड़ा हो रहा है, और झगड़ा क्यों हो रहा है, और उसके बाद बारी आएगी क्लाइमैक्स की, यानी कि सीजन 3 और सीजन 4 दोनों पॉलिटिकल होने वाले हैं कम्प्लीटली। अब अगर मेरी बात नहीं माननी, मेरी बात समझ नहीं आ रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बस बता ही सकता हूँ आप लोगों को। बाकी तो आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों को ये बात जाननी है कि नहीं जाननी है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि सीजन 4 भी पूरी तरह से पॉलिटिकल होने वाला है, और काफी लंबे लंबे एपिसोड्स के साथ। वो खत्म होगा सीजन 5 पे, और सीजन 5 हो सकता है कि एंड पे ही जाए, और रेजोल्यूशन और कंक्लूजन, इन दोनों चीज़ों पर फोकस करें। रेजोल्यूशन की, आखिर अब इतना कलेश होने के बाद चीज़ें बनेंगी कैसे और बिगड़ेंगी किस तरीके से, और अगर बन गई, बिगड़ गई, तो अब कंक्लूजन पे आएंगे कि अब कंक्लूजन किस तरीके से होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि अगर गुड्डू पंडित मारा गया, कालीन भैया भी मारे गए, और अगर सारे ही मारे गए, तो बचेगा कौन? और जो बचेगा, क्या वो मिर्जापुर को चलाएगा या फिर उस गद्दी को त्याग देगा? ये सब चीजें आई रेजोल्यूशन में। और कंक्लूजन में क्या चीजें आने वाली हैं, वो ये है कि आखिर इन सब चीजों का कंक्लूजन क्या निकला, आखिर इतनी लड़ाई का मतलब क्या हुआ जब कुछ बचना ही नहीं था। तो मतलब हमें लास्ट में सीख दी जाएगी कि ये मत क्या करो, वो मत क्या करो। सारे के सारे सिखाते हैं कुछ ना कुछ। कुछ लोगों का तो मतलब भी नहीं होता सिखाने का, फिर भी सिखा के जाते हैं। और यही रीजन है कि सीजन 3 में इतना वायलेंस नहीं है, और जहाँ वायलेंस है वो भूलने लायक तो नहीं है, लेकिन उतना ज्यादा वॉलेट इस सीजन को नहीं बनाया गया, क्योंकि इसकी वजह थी इन लोगों को पूरा फोकस करना था स्टोरी पे, क्योंकि यहाँ से इनकी स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छे से बढ़ने वाली है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है। और इतनी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ये लोग एक्शन तो नहीं दिखा सकते उतना ज्यादा। हाँ, ये तो दिखा दी कि गुड्डू पागल हो चुका है, उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, और शायद उसकी मेंटल स्टेट की ही वजह से सीजन 4 काफी कलेशी हो सकता है। और क्योंकि ये शो क्लाइमैक्स और कॉन्फ्लिक्ट के पार्ट पे है, जिस वजह से ये बहुत लंबा फील करता है। फील क्या करता है? बहुत ज्यादा लंबा है, क्योंकि क्लाइमैक्स लंबे चलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स लंबे चलते हैं। कभी आपने सुना 4 दिन का झगड़ा था 2 घरों के बीच? नहीं ना, 40-40 साल के झगड़े हो जाते हैं, पुश्तैनी झगड़े हो जाते हैं यार हमारे दिल्ली में। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये सीजन लंबा चला है, अगला भी लंबा चलेगा, क्योंकि ये था कॉन्फ्लिक्ट और अगला होगा क्लाइमैक्स। क्योंकि इन लोगों ने सीजन खत्म करते करते 2 कैरेक्टर्स को बहुत ब्रूटली टॉर्मेंट कर दिया है। मतलब हिंदी में समझाता हूँ, 2 कैरेक्टर्स को बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया है, उनके साथ बहुत बुरा किया है। बाकी किसी कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है वो देख के मुझे ज्यादा कुछ इमोशनल इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन 2 कैरेक्टर्स हैं जिनको देख के, जिनके साथ कुछ बुरा होने पे फील होता है कि यार इनके साथ बुरा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि डिजर्व ही नहीं करते, क्योंकि ये इस प्रपंच में, इस पूरी कहानी में कहीं फिट ही नहीं बैठते हैं। और वो कौन से कैरेक्टर्स हैं? वो सिंपल कैरेक्टर्स हैं। एक है सलोनी त्यागी और दूसरा है रॉबिन। सलोनी त्यागी के साथ जो हुआ है वो ठीक नहीं था, क्योंकि अब वो नॉर्मल तो नहीं रह सकती ना, अब उसका पति भी नॉर्मल नहीं रह सकता, भले ही वो उसका पति हो चाहे ना हो, लेकिन वो नॉर्मल नहीं रह सकता। और क्या इतना होने के बाद किसी इंसान का कैरेक्टर सेम रह सकता है? रॉबिन का तो मुझे पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि शायद वो अब रहा नहीं है, लेकिन इसको आप एक स्पॉइलर समझ सकते हैं। लेकिन ये स्पॉइलर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एकदम अलग ही बता दिया, अभी बहुत कलेश होना है जो आपको देखने से पता ही चलेगा। और देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा है, और अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो जस्ट लीव अ LM इन दी चैट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये दोनों कैरेक्टर शायद अब बदल जाएंगे, और इन दोनों के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो फील हो रहा है, यानी कि ये शायर का कैरेक्टर, ये भी शायद कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज क्रिएट करेगा। जैसे इसकी करामाते हैं, मुझे यही फील हो रहा है कि मिर्जापुर के सीजन 4 के लास्ट के बाद, मतलब कि सीजन 5 के स्टार्टिंग में चीज़ों को यही प्रोपेगेट करेगा कि चीज़ों को किस तरीके से अपने लिए फॉर्म करना, और उभर के आएगा एक नए दुश्मन के तौर पे, एक और दावेदार मिर्जापुर की गद्दी जो बुद्धि से खेलता। अब ये सब मेरी थ्योरीज थी, और जो मैं बोलना चाहता था वो चीजें थी। आप लोगों को जो लगता है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि आप लोग लिखते नहीं है, और लिखने का मन नहीं करता तो फिर क्या कर सकते हैं, ट्विटर पे जाके भी बोल सकते हैं। आजकल वो X है, लेकिन मैं वहां पे भी हूँ इसी नाम से।